आज हम चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का क्लास 12 की स्टडी करने जा रहे हैं। जिस चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे। ये हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे कि स्टैटिक चार्ज वगैरह की स्टडी करेंगे। जो चार्ज क्या होता है, रेस्ट में होता है, स्टैटिक होता है, मतलब क्या, जिसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं। बस पूरी ये ब्रांच है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इस चैप्टर के बारे में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ये हमारी फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टेशनरी चार्ज की स्टडी करते हैं, और क्या होता है, स्लो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा एक स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है चार्ज की, जिसके अंदर दो तरीके के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब कहाँ से आया, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आप जानते ही, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जिससे हमारी क्या होती है, लाइट वगैरह जनरेट होती है, ठीक है। तो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। द टर्म इलेक्ट्रिसिटी इज ड्राइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के एक टर्म से आया है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ग्रीक वर्ड में इसका मतलब क्या होता है, एम्बर। एम्बर मतलब एक तरीके का मटेरियल होता है जिसको हम रब करते हैं, जिस पर दो तरीके के चार्जेस हमारी उस सरफेस के ऊपर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं मैटर। मैटर आपको पता है ये कितने टाइप्स का होता है। मैटर हमारा बेसिकली 4 टाइप्स का होता है, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड बोज-आइंस्टीन कंडेंसेशन। और एक और होता है हमारा लास्ट 5, जिसको हम बोलते हैं, हमारा होता है लास्ट, हमारा जो होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि चार्ज हमारा दो टाइप। अब आपने पढ़ा होगा एटम होता है। एटम किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, जो एटम के अंदर जो चार्ज है क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज और एक न्यूट्रल चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बात समझ में आ गई। चार्ज हमारे कितने टाइप्स का है, दो तरीके का चार्ज है। एक हम क्या होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज अगर आप सपोज आपस की अपने पास आएंगे तो वो क्या करेंगे, दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव अगर सपोज आपस में आके मिल जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा वो क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगर दो तरीके के चार्ज के, अगर किसी भी मटेरियल के ऊपर दो तरीके का चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलैरिटी क्रिएट हो जाना। पोलैरिटी मतलब क्या, कि दो पोल्स क्रिएट हो जाएंगे, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। दो पोल आपस में हमारे क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। इतनी बात यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर होगी, ठीक है। जैसे हमारे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक नेगेटिव चार्ज हो गया। जब ये दोनों आपस में हमारे जनरेट हो जाते हैं तो इन दोनों में क्या हो जाता है, जब अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी हो जाएगी, जब जनरेट होंगे तो दोबारा से क्या हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, कोलाइड। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आता है, अब हम आगे पढ़ लेते हैं इससे। अब हमारे क्या है, चार्ज दो टाइप्स के हैं, हमने आपको बता दिया है। चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक हमारा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आपको पता ही है किसको बोलते हैं, प्रोटॉन को बोलते हैं। नेगेटिव चार्ज आपको पता ही है किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, ठीक है। अगर हम क्या बोलें, सपोज कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी का मतलब कोई भी मटेरियल ले लीजिए, ठीक है। अब उसके अंदर क्या, कोई भी मटेरियल मैटर का मिलकर बना हुआ है, जिसके अंदर क्या है, मैटर आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, चार्ज पार्टिकल उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। अब क्या बोला जा रहा है, अगर कोई भी बॉडी अगर चार्ज्ड है, अगर बोलते हैं हम इफ वी से दैट बॉडी इज चार्ज, अगर हम ये बोलते हैं कोई भी बॉडी क्या है, चार्ज्ड है, तो इसका मतलब क्या, उसके अंदर या तो इलेक्ट्रॉन आ गए हैं या फिर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई है। फॉर एग्जांपल आपको ये अगर इसका मतलब अगर मैं बेसिक सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ, ये बोलना चाहूँ कि अगर देखिए सपोज क्या होता है कि अगर आपके पास कोई दो मटेरियल है, ठीक है। सपोज आप मान लीजिए आपके पास एक फर है, फर, ठीक है, एक फर है और एक आयरन रॉड है। जब आप उस दोनों को एक दूसरे को क्या करेंगे, रब करेंगे, तो आपको क्या पता चलेगा कि दोनों बॉडी क्या हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी, ठीक है। तो गर्म हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है, गर्म का मतलब क्या है, अगर सपोज आप अपने हाथ भी रब करते हैं तो आपको क्या पता चल जाता है कि वो गर्म हो गए। तो जिससे आपको क्या पता चल रहा है कि दोनों गर्म हो गए। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ ताकि क्योंकि उनके ऊपर क्या हो गया, चार्जेस जनरेट हो गए, तो उन्हीं को हम बोलते हैं बॉडी हमारी क्या हो गई, चार्ज्ड हो गई। क्लियर है इतनी बात, कोई यहाँ तक दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे, ठीक है।
अब आगे बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट हमारी कूलाम होती है, और हम सीजीएस यूनिट बात करें तो इसकी स्टैट कूलाम होती है। सीजीएस यूनिट का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यूनिट हमारी क्या होती है, कूलाम होती है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि इलेक्ट्रिक चार्ज हम किसी भी बॉडी का कैसे मेजर करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी भी बॉडी का मेजर करने के लिए हमारे पास एक टेलीस्कोप होता है। उस टेलीस्कोप का नाम है गोल्ड लीफ टेलीस्कोप। ये हमारी एक ऐसी डिवाइस है, ये क्या करता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो गया है, प्रेजेंट है या जनरेट हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या होता है, हम आगे बात करते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। देखिए बेसिक चीज़, ये सब चीज़ें तो सबको पता होती हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, एक छोटा सा क्या करते हैं यहाँ पे रिकैप देख लेते हैं। कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर क्या होता है, आपको पता है, ये कंडक्ट करना। मतलब क्या, कंडक्टर का मतलब क्या होता है, कंडक्ट करना। मतलब क्या, अगर कोई भी ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर हमारी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, तो वो क्या होगा, कंडक्टर हो गया। इंसुलेटर क्या होता है, कोई भी ऐसा मटेरियल जिसके अंदर हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, वो हमारा क्या हो जाएगा, इंसुलेटर हो जाएगा, ठीक है। कंडक्टर का फॉर एग्जांपल अगर मैं बेसिक लैंग्वेज में बोलूँ तो कंडक्टर वो होता है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या करेंगे, चार्ज को कैरी करके एक प्लेसेस से दूसरे प्लेसेस तक ले जाएंगे, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, कंडक्टर हो जाएंगे। देखिए कंडक्टर का एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ, सिल्वर वायर हो गया, कॉपर वायर हो गया। इंसुलेटर को एग्जांपल दे दूँ आपको, वुड हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये हमारे इंसुलेटर हैं, ठीक है। कंडक्टर के अंदर हमारा क्या होता है, दूसरा पॉइंट है, कंडक्टर के अंदर हमारा फ्री चार्ज होता है जो मूवेबल होता है। इंसुलेटर के अंदर फ्री चार्ज नहीं होता, वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होता है, जिसकी वजह से वो मूवेबल नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है अब हमारा क्या है, अगर कोई भी चार्ज ट्रांसफर होगा कंडक्टर से, व्हेन सम चार्ज इज ट्रांसफर टू अ कंडक्टर इट रियडली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द एंटायर सरफेस। मतलब क्या, इसका मतलब ये बोला जा रहा है, अगर कंडक्टर के ऊपर चार्ज है तो वो क्या हो जाएगा, पूरी बॉडी के ऊपर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर के ऊपर कुछ चार्ज है, पूरी बॉडी पर कभी भी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, वो उसी प्लेसेस पर रहता है जहाँ वो है, ठीक है। मोस्टली मेटल हमारे कंडक्टर होते हैं, मोस्ट नॉन मेटल हमारे क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं आगे। अगर कुछ भी दिक्कत हो, अगर आपको कोई भी चीज़ पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं उसको अगली वीडियो के अंदर उसको एक्सप्लेन मैं कर दूँगा, क्लियर। अब देखिए एक नोट मैंने डाला है, इसमें एग्जांपल आपको बता दूं। सपोज अगर किसी भी बॉडी के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब जैसे आप ये इस कार्टून सेक्शन में आप देख रहे होंगे, इसके अंदर आप जैसे ये देख रहे होंगे, इसमें आपको देखो, ये मैंने आपको दिखा भी दिया, इसमें ये क्या दिख रहा है कि इसके अंदर हमें ये पता चल रहा है कि अगर क्या है, देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन है मतलब क्या, वायर है, दो पोल है, कोई भी स्ट्रीट पोल है, यहाँ पे मैंने बात दिखाया है इस वीडियो में छोटे से में। तो इसमें क्या दिखाया है, कोई भी ऐसा जानवर है ना, कोई भी पक्षी मान लीजिए अगर पेड़ पर अगर कहीं वायर पर बैठा हुआ है तो वो क्या करेगा, अगर धोखे से वो उड़ा, अगर उसके पंख उस वायर से टच हो गए तो मतलब क्या होगा, जो चार्ज उसके अंदर आया वो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब इससे क्या पता चला, ट्रांसफरेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया किसी एक प्लेस, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो वो हमारी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपको अगर घर में आप कोई भी चीज़ छू लेते हैं जिससे आपको क्या लगता है, करंट वगैरह लग जाता है, तो वो क्या हो जाता है, वो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। तो जैसे समझ गए आप, ये तो ईजी होगा, अगर नहीं भी ये भी नहीं आया हो तो मुझे बता दीजिएगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है। आगे इस मैं बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट में बात करूं, इलेक्ट्रिक चार्जेस आपको पता चल गया है क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एक स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है चार्ज की, जो उपयोग किससे मिलकर बना होता है, मैटर से मिलकर बना होता है। मैटर क्या होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। अब मैंने आपको बताया था जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या करेंगे, अगर दो पॉजिटिव चार्ज पास में है तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर दो नेगेटिव चार्ज पास में तो भी रिपेल करेंगे। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि जो चार्जेस है मेरा दो टाइप्स का होता है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं आया तो वीडियो को एक बार दोबारा से देखना तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा,
ठीक है। अब बेसिक प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज की? इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा एडिटिव ऑफ चार्जेस होता है। मतलब क्या? एडिटिविटी ऑफ चार्जेस होता है। बेसिक हम इसको बोलते हैं एडिटिव ऑफ चार्ज। आपकी एनसीईआरटी में एडिटिव ऑफ चार्जेस करके लिखा हुआ है। चार्जेस क्या होता है? अब क्या हो गया, एडिटिव ऑफ चार्ज में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे चार्जेस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस होते हैं। अब आप उनका इंडिविजुअली सम कर दें, सब का इंडिविजुअली सम कर दें तो वो आपका क्या हो जाएगा, एडिटिव ऑफ चार्ज हो जाएगा। एडिटिव का मतलब ये ऐड करना, सारे चार्जेस को क्या करना, ऐड करना, वो हमारा क्या होता है, एडिटिव ऑफ चार्जेस होता है। क्लियर है? मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ के और बता देता हूँ। इफ़ अ सिस्टम contain 2 point charges Q1 and Q2, the total charges of this system is obtained simply by adding algebraically Q1 and Q2, that is charge add up like real number or they are scalar like the mass of a body। इसमें साफ साफ शब्दों में बोला गया है, सपोज आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है, 3 है, 4 है, 5 है, अगर आपको एडिटिव ऑफ चार्ज निकालना है तो क्या करिए, आप टोटल को सम कर दीजिए, Q1, Q2, Q3, Q4 अब से लेके Qn तक जितने भी चार्जेज हैं उन सबको अलजेब्रिकली सम कर दीजिए, वो आपका एडिटिव ऑफ चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं चार्ज इज कंजर्व। चार्ज कंजर्व कैसे है? देखिए अब क्या बोला जा रहा है, विद इन आइसोलेट सिस्टम, अगर कोई भी आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम सब जानते होंगे क्या होता है, एक अलग सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारी चार्ज बॉडी प्रेजेंट हैं। अब वो क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है एक दूसरी बॉडी से। मतलब क्या, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम बहुत सारी चार्जेस बॉडी उसके अंदर पड़ी हुई है, एक पॉजिटिव चार्ज की बॉडी, एक नेगेटिव की है, दोनों आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्ट कर रहे हैं तो चार्जेस में गेट रीडिस्ट्रीब्यूट बट इज फाउंड द टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इसका मतलब ये हुआ, सपोज आपने क्या किया, आपके पास क्या किया है, 2 बॉडी है, आपने दोनों बॉडी को क्या किया, रब किया। जब आप रब करने से पहले आपने देखा दोनों बॉडी ठंडी है, जब आपने क्या किया, रब किया तो बॉडी क्या हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी, जिन पर क्या हो जाएगा, चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएगा। अब थोड़ी देर बाद आप देखेंगे वो बॉडी क्या हो जाएंगी, फिर से कूल हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या पता चला, पहले भी बॉडी कोल्ड थी, अब भी बॉडी क्या हो गई, कोल्ड हो गई आफ्टर रबिंग। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम, है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन चार्ज का सिंपल और सीधा फॉर्मूला होता है Q = NE। ये अभी आपको पूरा यहाँ पे मैं दिखा दूंगा अभी। देखिए तो क्या बोला जा रहा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, आप यहाँ से देख लीजिए, मेरा कर्सर यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। देखिए ये क्या है, Q = N। यहाँ पे N क्या है, N हमारा एक इंटीजर है जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव ये कुछ दोनों शो करेगा। E हमारा क्या है, E हमारा क्या है, चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इसमें क्या बोला गया है, दैट ऑल फ्री चार्ज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाई E। तो मतलब क्या, सारे के सारे जितने भी आपके फ्री चार्जेस हैं वो आपके इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब क्या, इंटीजर का क्या होगा बेटा, मल्टीपल होगा हर एक वो बेसिक यूनिट वाले चार्ज के, ठीक है, हर एक इंटीजर का मल्टीप्लाई होगा वो बेसिक यूनिट वाले चार्ज के, वही आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होगा, ठीक है। दिस बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द चार्ज दैट एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरीज, ठीक है। तो आपको पता है ये बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो कैरी करेगा वो बेसिक यूनिट हो जाएगा चार्ज की। कन्वेंशन क्या है, अगर आप इलेक्ट्रॉन के टर्म में ले रहे हैं तो आपको क्या लेना पड़ेगा, Q = N लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं प्रोटॉन का चार्ज पूछूं तो प्रोटॉन का चार्ज क्या हो जाएगा, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ मैंने प्लस माइनस इसलिए नहीं लगाया, अगर आपका इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस पुट कर देंगे, -1.6, अगर आपका प्रोटॉन होगा तो E = +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम पुट कर देंगे। क्लियर है? ये आपका एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, वैसे इसके ऊपर क्या होता है कि न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, फिर भी आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक हमारी वीडियो ख़त्म होती है।
तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। अगर जो आपको पार्ट में प्रॉब्लम है, जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आया है, जो कंटेंट आपको नहीं अच्छा लगा या क्या आपको कमी लगी तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्लियर? थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।